are studying about pharmaceutical medicinal chemistry. In this, I'm going to take first chapter which is about antibiotics. So in this antibiotics, what are antibiotics? बेसिकली एंटीबायोटिक्स में हम फोकस करने वाले हैं विच इज द फर्स्ट चैप्टर विच इज द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. सो व्हाट आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? सो लेट्स टेक कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है. So antibiotics that contain a beta lactam ring in the structure known as a beta lactam antibiotics that contain beta lactam ring in the structure known as about beta lactam antibiotics. Beta lactam antibiotics. So नॉर्मली कहा गया है कि जिस स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी उसे कहा जाता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसी प्रकार उसका स्ट्रक्चर होता है. इसी प्रकार उसका स्ट्रक्चर होता है. ओके, आगे जाके हम देखने वाले प्रॉपर्टी. दिस इज अ लैक्टम रिंग. सो इसे बीटा लैक्टम क्यों कहा गया है वो देखते हैं. सो फर्स्टली आई वांट टू टेल दैट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन से सब चैप्टर्स आते हैं या कौन से ड्रग्स आते हैं इन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. सो इन दैट फर्स्ट इज द पेनिसिलिन, सेकंड इज द सेफालोस्पोरिन्स, थर्ड इज द कार्बापेनेम्स एंड फोर्थ इज द मोनोबैक्टम्स. सो इसमें हम देखने वाले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन से चैप्टर आते हैं. तो पेनिसिलिन आता है, सेफालोस्पोरिन आता है, कार्बापेनेम्स आता है एंड मोनोबैक्टम्स ड्रग्स आते हैं. सो इसमें देखते हैं फर्स्टली अपन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है लैक्टम. सो लैक्टम रिंग में कौन से कंपाउंड्स होते हैं? लैक्टम रिंग कंपोज्ड अबाउट टू हाउ मेनी कांस्टिट्यूएंट्स. फर्स्टली देखते हैं लैक्टम रिंग कंपोजिशन क्या होता है. फर्स्टली देखते हैं कि लैक्टम रिंग, यहाँ पे देखते हैं लैक्टम रिंग, इसे कहा जाता है लैक्टम रिंग. लैक्टम रिंग कितने मेंबर की बनी हुई है? तो यहाँ पे 1 2 3 4. इट इज अ 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग. इट इज अ 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग. समझता है? तो इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट आते हैं बीटा लैक्टम रिंग में? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लैक्टम रिंग. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लैक्टम रिंग. तो लैक्टम रिंग में कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो देखते हैं. तो फर्स्टली हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट? 1 2 3. सो 3 कार्बन्स आर देयर, 1 नाइट्रोजन इज देयर and 1 oxygen is there. So 1 oxygen is there. So lactam ring is composed of how many constituents? So 3 carbons, 1 nitrogen and 1 oxygen. It is a cyclic in a structure. और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लैक्टम रिंग कौन सा एटम इज अ हेटेरोसाइक्लिक एटम. तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम इज अ हेटेरोसाइक्लिक एटम. नाइट्रोजन एटम इज अ हेटेरोसाइक्लिक एटम. इन किसमें? तो लैक्टम रिंग में नाइट्रोजन इज अ हेटेरोसाइक्लिक एटम. तो मैं आपको फर्स्टली एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं केमिस्ट्री को आपको इसी तरह आपको पढ़ाने वाला हूँ, कैसे तरह आपको पढ़ाने वाला हूँ. सो फर्स्टली मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक सम ट्रिक्स दूंगा. क्यों दूंगा ट्रिक्स? क्योंकि वो ट्रिक्स से आप अच्छी तरह से प्रॉपरली उसको समझ सकें. अपन को प्रॉपरली यहाँ पे कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ना है. जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उसी हिसाब से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चंस की पढ़ाई करना है. सो फर्स्टली मैं क्या करना हूँ, सम ट्रिक्स दूंगा. उस ट्रिक्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके मैंने ट्रिक्स बनाए हैं. तो उसी हिसाब से आपको आगे जाके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर इजीली याद रह पाएंगे, इजीली उसकी सिंथेसिस रह पाएंगी. सो मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा उसी तरह से पढ़ाई करना 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? तो फर्स्टली मैं सम ट्रिक्स दूंगा अबाउट पेनिसिलिन चैप्टर. सो उसी तरह से पेनिसिलिन बोलो तो या बीटा लैक्टम चैप्टर बोलो तो उसी तरह से आप उनको पढ़ना. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू गिव यू सम ट्रिक्स अबाउट बीटा लैक्टम चैप्टर. Tricks. If 5 membered cyclic ring होगी, if
5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हुई तो वहां पे क्या लिखना, आखिरी में क्या लिखना, तो वहां पे OLE लिखने का, OLE लिखने का। इफ 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट देयर, देन लास्ट में और उस नाम में क्या आएगा, OLE आएगा। क्या बोला, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। अब नेक्स्ट, इफ स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड होंगे, इफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड, देन इट आल्सो वी कैन प्रोनाउंस इट एज OLE। उस वर्ड के आखिर में क्या आएगा, OLE आएगा। इफ 1 डबल बॉन्ड आया, इफ स्ट्रक्चर में 1 डबल बॉन्ड आया तो उसके नाम में क्या आएगा, ओलीन आएगा। उसके नाम में क्या आएगा, ओलीन आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, इफ अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट देयर, देन इट कंटेन्स व्हाट, OLE। आप नाम क्या क्या होगा, OLE होगा। इफ दैट स्ट्रक्चर कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स, तो उसके नाम के आखिर में क्या आएगा, OLE वाला लिखा जाएगा। तो इफ 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर, उस नाम में क्या आएगा, ओलीन। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो ओलीन है, इस नाम से उस कंपाउंड में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये अपन को देखना है। तो मैं आपको फर्स्ट ये देखने वाला हूँ एग्जांपल व्हिच इज अ फर्स्ट रिंग अबाउट टू दिस वन। सो व्हाट डज इंडिकेट, फर्स्ट क्या है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, OLE आएगा। तो उसका नाम क्या है, पायरोल है। समझ गए, इसका नाम क्या है, पायरोल है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 5 मेंबर्ड रिंग एंड 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर, सो इसे कहा जाता है पायरोल। समझ रहे, इसे कहा जाता है पायरोल। इफ मैंने क्या किया, इसी मेंबर को जो 5 मेंबर रिंग है, इसमें से मैंने एक बॉन्ड रिमूव किया और एक रखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोलीन हो जाएगा। सही है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोलीन। पायरोल मतलब क्या होता है, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, 1 डबल बॉन्ड कंटेन्स, दैट मींस it use pyroline. As per nomenclature, if nomenclature given 1 2 3 4 5, so it's also known as 2-pyroline. It's also known as 2-pyroline. और देखते हैं यहाँ पे और इफ यहाँ पे भी क्या है, 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, यहाँ पे भी क्या है, 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे 2 हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैसा है, 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे क्या आता है, और इसमें क्या है, 2 क्या बोला, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे नाम कैसा आएगा, आखिरी में इसका नाम क्या आएगा, OLE आएगा। 2 है तो बाद में यहाँ पे देखो नाम कैसा लिखेंगे इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या है, यस, सल्फर को क्या कहते हैं, थाया, और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, आजा। सो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा थायाजोन। यहाँ पे नाम आएगा थायाजोन। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नाम आएगा थायाजोन। इफ हमने इसके दोनों ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को रिमूव किया, इफ इसके हमने दोनों भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिमूव किया, तो इसका नाम क्या आएगा, थायाजोलिडिन। थायाजोलिडिन, दिन मतलब सैचुरेशन। यहाँ पे ट्रिक है, दिन के लिए क्या है, ट्रिक है। ट्रिक के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, इसे सैचुरेशन कहते हैं। जिस नाम में दिन आ जाएगा, DIN आ जाएगा, तो उस स्ट्रक्चर में देयर इज नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और देयर इज नॉट मल्टीपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। आगे जाके देखते हैं, if same ring is present and it replaces with nitrogen with oxygen. If नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिप्लेस किया तो उसका नाम क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा, यहाँ पे ऑक्सा। सो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट क्या है, ऑक्सा ऐसा म्हणजे ऑक्सीजन फॉर दिस, आजा फॉर नाइट्रोजन, OLE फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। से यहाँ पे सैचुरेशन प्रेजेंट होगा, तो वहां पे क्या नाम आएगा, ऑक्साजोलिडिन। ऑक्साजोलिडिन। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आगे जाके पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में एंड सेफेलोपोरिन के स्ट्रक्चर में ये सब स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि
जोन बोले ओएली बोले तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं और दिन बोले तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं या नहीं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया। समझ आ रहा है?